इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद आईपीएस रंजना शर्मा के नेतृत्व में रसूखदार नाहटा के घर दी गई दबिश। देर रात अवैध सामान वाहनों में भरकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने किया जब्त, जांच जारी। बुलेट बनना पर फायरिंग करने वालों की हुई पहचान। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का था विरोध। बच्चे की जान लेने वाला पैंथर आया पिंजरे में। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। और आदि दुनिया को जागरूक करने के लिए उदयपुर पुलिस की महिला टीम ने शहर में निकाली वाहन रैली। राज्य सरकार का आवाज अभियान पूरे परवान पर। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं खबर वही जो है सही की सार्थकता की। संभाग का सबसे लोकप्रिय चैनल उदयपुर न्यूज एक बार फिर अपनी विश्वसनीयता पर खरा उतरा है। सोमवार के बुलेटिन में हमने दिखाया था कि न्यू भोपालपुरा में रहने वाले गजेंद्र नाहटा और यश नाहटा अपने आवास को ही पूरी तरह से व्यावसायिक बनाकर ब्रांडेड कंपनी के नाम पर कॉपी माल बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, उदयपुर न्यूज की स्टिंग ऑपरेशन के दौरान एक शख्स ऐसा भी कैद हो गया था जिसने पुलिस के सेट होने के बाद भी किसी से फोन पर की थी। खबर चलने के बाद ही आईपीएस अधिकारी रंजना के नेतृत्व में पुलिस की स्पेशल टीम और सुखेर थाना का जाब्ता देर रात मौके पर पहुंचा। इसी दौरान उस मकान से नाहटा बंधु सामान शिफ्ट कर रहे थे ताकि किसी को भनक नहीं लगे कि रिहायशी कॉलोनी में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है। जैसे ही पुलिस की टीम अंदर पहुंची तो वह रैक्स खाली दिखाई दी जो एक दिन पहले तक कपड़ों और जूतों से भरी हुई थी। एक लोडिंग ऑटो में सारा माल भरा हुआ था और सड़क पर ही एलईडियां छोड़कर कर्मचारी रफू चक्कर हो रहे थे, लेकिन पुलिस के जवानों ने उन्हें धर दबोचा। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र की बरकत कॉलोनी पलोदड़ा हाउस के पास
पूजा डेयरी के बाहर सोमवार देर शाम शंभू सिंह और बुलेट बन्ना और जीप पर फायरिंग की घटना के बाद सनसनी फैल गई। दरअसल शंभू सिंह अपने निवास स्थान कलड़वास जाने के दौरान बच्चों के लिए चॉकलेट बिस्किट लेने के बाद सिगरेट पीने के लिए रुका, तभी बाइक पर आए दो बदमाशों में से एक ने फायर कर दिया। हालांकि इस हादसे में बुलेट बन्ना बाल बाल बच गए, लेकिन आरोपियों ने बाद में 2-3 फायर जीप पर भी किए। घटना के बाद पुलिस ने इलाके का मौका मुआयना करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आसपास के क्षेत्र के लोगों से भी पूछताछ की गई। हालांकि अज्ञात युवकों द्वारा मुंह पर मास्क लगाए होने से तत्काल कोई नाम सामने नहीं आ पाए। अपुष्ट सूत्र बताते हैं कि संदिग्धों से पूछताछ में सामने आया कि खांजीपीर निवासी मोहम्मद आसिफ उर्फ बिल्लू कटोरा का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि शंभू सिंह द्वारा क्षेत्र के युवकों को साथ में लेकर घूमना और तंग गलियों में तेज रफ्तार से गाड़ी निकालने से कुछ लोग परेशान थे। वहीं एक महिला द्वारा तेज गाड़ी चलाने को लेकर टोकने पर शंभू सिंह ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। इसी के चलते घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। कल शाम करीब 8:30 बजे की घटना है। प्रार्थी शंभू सिंह उर्फ बुलेट बना के नाम से हैं, जो अपने परिवार के साथ प्रसादी लकड़वास में कोई मंदिर में प्रसादी लेकर आ रहे थे। तो यहाँ बरकत कॉलोनी में पलोदड़ा हाउस के पास पूजा डेयरी के पास दो व्यक्ति आते हैं। प्रार्थी अपने बच्चों के लिए चॉकलेट लेने के लिए डेयरी पे उतरता है। उसके बाद दो व्यक्ति पैदल आकर फायरिंग करते हैं। तो फर्स्ट में जो व्यक्ति फायरिंग करता है वो फायर होती नहीं है। उसके बाद दूसरा व्यक्ति जैसे वो भगने लगते हैं तो उन पर फायर करता है, तो उससे गाड़ी के आगे वाले शीशे पे गोली पार हो जाती है। उसके बाद प्रार्थी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की सभी अधिकारीगण मौके पे पहुंचे, मौका तस्दीक की। उसके बाद उन्होंने प्रकरण दर्ज करवाया 307-34 3/25 आर्म्स एक्ट में। तो पुलिस लगातार लगी हुई है इन्वेस्टिगेशन में। अभी नामजद कोई हुआ नहीं है। आगे की कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। अभी तक ऐसा कोई इशू सामने नहीं है। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी देखते हैं, जो भी पूछताछ प्रार्थी से भी पूछताछ है और मौका तस्दीक से भी सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं, उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। एफएसएल की टीमें बुला ली है। उच्च अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, टीमें बढ़ा दी है। जो भी अभियुक्त आएगा उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर के पीपड़ गांव में 4 साल की मासूम का शिकार करने वाला पैंथर मंगलवार को आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। पैंथर के पिंजरे में कैद होने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। दरअसल 13 दिन पहले पीपड़ गांव में खेत पर काम कर रही मां के सामने ही पैंथर 4 साल की मासूम को उठा ले गया। करीब 1 किलोमीटर दूर परिजनों को मासूम का शव जंगल में मिला था। इसके बाद वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए इलाके में 4 पिंजरे लगाए थे, लेकिन पैंथर कैद नहीं हुआ। ऐसे में ग्रामीणों में पैंथर का खौफ बरकरार था। मंगलवार को जब पैंथर पिंजरे में कैद हुआ तो ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने पैंथर का रेस्क्यू कर घने जंगल में छोड़ दिया। खाली स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवा कोर्ट मैरिज के नाम पर बंधक बना यौन शोषण के आरोपी को न्यायालय ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने निर्णय में स्पष्ट लिखा है कि प्रति नरमी के साथ रुख अपनाया जाता है तो इस तरह के अपराधों में बढ़ोतरी होगी और समाज में गलत संदेश जाएगा। यह सभ्य समाज के लिए घातक होगा। जिले के एक थाने में पीड़िता ने 1 जुलाई 2016 को अपहरण व यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक चेतनपुरी गोस्वामी ने 18 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर पोस्को वन न्यायालय ने पीठासीन अधिकारी सतीश कुमार ने आरोपी को धारा 376 के तहत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और विभिन्न धाराओं में अधिकतम 20 वर्ष का कठोर कारावास और 26,000 रुपए की जुर्माना राशि सुनाई। पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह गांव में मेला देखने गई थी। आरोपी उसे बहला फुसलाकर बाइक से शहर में ले आया, कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ बलात्कार किया। बाद में डरा धमकाकर कोर्ट ले गया और खाली स्टाम्प पर हस्ताक्षर करवाकर कोर्ट मैरिज करना बताया। इसके बाद आरोपी ने उसे अलग अलग स्थानों पर ले जाकर यौन शोषण किया। एक दिन पीड़िता मौका देखकर आरोपी के चुंगल से भाग निकली और घर पहुंच परिजनों को आपबीती सुनाने के साथ ही थाने में मामला दर्ज करवाया। दिनांक 1/7/2016 की घटना है। थाना कासा में पीड़िता अपने पिताजी के साथ उपस्थित हुई, जहां पर उसने अपने बताया कि एक महेंद्र पिता कालू गमेती उसे 100 रुपये देकर मेला दिखाने के बहाने ले गया, जहां से वो उसे नाथद्वारा होते हुए उदयपुर लेके आया और वहां पर उदयपुर में इसने 6 दिन तक पीड़िता को बंधक बना के रखा और उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद उसे डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देकर उससे जबरन शादी की।
जब ये बात आके पीड़िता अपने पिता को बताई तो उन्होंने गासा थाने में प्रकरण दर्ज कराया, जिसमें कल दिनांक को न्यायालय ने उसमें धारा 363 में 3 वर्ष और 3,000 रुपये, धारा 366 में 3,000 रुपये और 3 वर्ष का कारावास, धारा 6 पॉस्को एक्ट में अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000 जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन पक्ष ने इसमें 18 गवाह प्रस्तुत किए और 25 दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिसमें न्यायालय द्वारा इसे गंभीर मानते हुए इस तरह के ये समाज के लिए कंटक है, इससे टिप्पणी के साथ दोषी करार दिया। ये 6 दिन तक उसे बंधक बना कर रखा उसने और के कमरे में बंद रखकर जान से मारने धमकी देकर जबरन शादी की, जबरन उससे ज़बरदस्ती की, बलात्कार किया पीड़िता के साथ में। और जब वो वहाँ से छूट के भाग के अपने पिताजी के पास गई, उसने तब जाके पूरी घटना के बारे में पिताजी को बताया, जैसे घासा थाने में इसके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज हुआ। जिले के वल्लभनगर तहसील क्षेत्र के अमरपुरा गांव पंचायत में ग्रामवासियों ने पूर्व सरपंच अशोक कुमार खेरोदिया व उसकी पत्नी राजकुमारी के खिलाफ विकास के नाम पर घोटाले का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पूर्व में भी ग्रामवासियों ने तहसील और जिला कलेक्टर को अवगत कराया था। लंबे समय बाद अब जाकर संबंधित प्रशासन चेता और इस पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए गए हैं। इस पर सोमवार को जांच अधिकारी के रूप में सचिव सहित तहसील के सदस्य गांव पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। इस पर ग्रामवासियों ने लिखित में जांच अधिकारियों को विकास के नाम पर खामियां बताई। कोरोना जागरूकता को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन आंदोलन में अब शहरवासियों के साथ विभिन्न समूह भी लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। उदयपुर में हिंदुस्तान स्काउट्स गाइड और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न स्थानों पर नवाचार करते हुए जागरूकता के संदेश दिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान स्काउट गाइड द्वारा चेतक चौराहे पर कोविड-19 से बचाव के लिए संदेश देती एक रंगोली बनाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। स्काउट गाइड के सदस्यों द्वारा कोरोना संक्रमण का एक सिंबल बनाकर राह चलते लोगों को मास्क के उपयोग और 2 गज दूरी की पालना करने का संदेश दिया गया। कोरोना से बचाव की जागरूकता को लेकर कहा गया कि राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक लोगों में जागरूकता लाना थोड़ा मुश्किल ही है। ऐसे में हिंदुस्तान स्काउट गाइड और उदयपुर नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में किए जा रहे नवाचारों में शहर में और बदलाव होने की संभावनाएं हैं। आज हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड उदयपुर की टीम के द्वारा जब से ये जनता कर्फ्यू लगा है तब से लेकर आज दिनांक तक जो है हिंदुस्तान स्काउट गाइड के द्वारा जन जागरूकता अभियान के तहत किसी न किसी तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो विसी हुई थी उसी को देखते हुए हमने जन अभियान जो जागरूकता कार्यक्रम उसको और तेज़ी से किया है। और पूरे उदयपुर शहर में अभी हमने कोरोना राक्षस का भी हमने रोल करवाया था और उदयपुर आम जनता को जागरूक करने के लिए निकला था। और आज जो है चेटक सर्कल पर जो हिंदुस्तान स्काउट गाइड नगर निगम उदयपुर जिला प्रशासन उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में जो आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से नो मास्क नो एंट्री थीम पर जो है हमने रंगोली बनाई है। और मेरा आप सभी शहरवासियों से यही निवेदन है कि आप जो है इन बच्चों के मार्फत सीखें। बच्चे जो है किस तरह आज इस धूप में जो है प्यासे रहकर भी आम जन को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चों से आप सीखें। मेरी यही आप सभी से विनती है। जय हिंद, जय भारत। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। दशहरा दीपावली ऑफर, स्कूटर की खरीद पर 6100 तक का डिस्काउंट, एक्सट्रीम की खरीद पर 7000 तक का डिस्काउंट। अब हीरो की गाड़ी खरीदिए मात्र 2000 की डाउन पेमेंट पर। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। मोबाइल नंबर 7290072896। क्या आप बेरंग से घर ऑफिस से परेशान हैं? क्या आप अपने घर ऑफिस के लिए अच्छे रंग की तलाश कर रहे हैं? दोस्त रिश्तेदार आपके यहाँ आते ही दीवारों के रंग बदलने की बात करते हैं, तो रंगों के समागम के साथ आपकी हर खुशी का मददगार बनकर आया है रंगों की दुनिया का बेताज बादशाह लेक्सिटी पेंट्स, क्योंकि हम आपकी दुनिया रंगीन बनाते हैं। एशियन पेंट्स और निपॉन पेंट के ऑथराइज्ड डीलर। सभी प्रकार के कलर, प्लास्टिक पेंट, डिस्टेम्बर, वॉल पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, ब्रश, रोलर उपलब्ध है।
सभी प्रकार के पेंटिंग प्रोडक्ट होलसेल रेट में मिलने के साथ यहाँ मिलेगी आपको पुराने घर का फोटो लाने पर कंप्यूटराइज कलर मैचिंग की सुविधा। एक विश्वास आपके जीवन में रंग भरने का, एक विश्वास जीवन भर के अटूट रिश्ते का, बेरंग सी जिंदगी में भरे रंग लेक्स सिटी पेंट्स के साथ। कोलीवाड़ा रावत बुक स्टोर के पीछे बापू बाजार उदयपुर। कॉल इट 8003719214 और 8233596121। क्या आप किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर? तो अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा, आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदेही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 ईयर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ। हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am GS Sisodia. Dev Aviation Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस,
थियोरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका सेकंड ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉलेज 9166434612 और 9166434012। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता? पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. College 70231 44442 8107392702. Website www.ahaudaipur.com. 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संभाग के डूंगरपुर जिले में स्पेशल टीम व दोवड़ा थाना पुलिस ने व्यापारी प्रकाश सेवक के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड मामले में
पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने कबूल किया है कि उधारी चुकाने से बचने के लिए अपने एक साथी के साथ मिलकर व्यापारी प्रकाश सेवक की हत्या की थी। इस संदर्भ में डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि गत 4 अक्टूबर को दोवड़ा थाना क्षेत्र के मांडविया बटीगड़ा मार्ग पर प्रकाश सेवक का गला रेता हुआ शव मिला था, जिसकी सागवाड़ा में पीवीसी की शॉप थी। उत्तर प्रदेश के रहने वाले मोबिन ने करीब 1 लाख का सामान प्रकाश से उधार खरीदा था। उसी उधारी से बचने व लूट की नीयत से मोबिन ने अपने साथी राशिद के साथ मिलकर व्यापारी प्रकाश सेवक को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा और 3 अक्टूबर को घर लौटते समय आरोपियों ने धारदार हथियार से प्रकाश का गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी मोबिन को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं उसके साथ राशिद की तलाश जारी है। गत 3 अक्टूबर 2020 को दोवड़ा थाना क्षेत्र में प्रकाश सेवक नाम के एक व्यक्ति जो सागवाड़ा में व्यवसाय करते थे, उनकी हत्या अज्ञात अपराधियों द्वारा कर दी गई थी। उसके बाद में उनके पुत्र की रिपोर्ट पर इसमें आपराधिक मुकदमा दर्ज किया था। क्योंकि ये ब्लाइंड मर्डर था और मेरे पदस्थापन के बाद वापस अधिकारियों को मौके पर ले जाकर घटनास्थल का गहनता से हम लोगों ने निरीक्षण किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी वापस एक बिंदुवार विवेचना की थी और उसके बाद में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें जिले की डीएसटी टीम के कुछ चुनिंदा पुलिसकर्मी भी इसमें लगाए थे। 2-3 एसएचओ भी इसमें टीम में सम्मिलित किए गए थे और हर रोज़ इसकी समीक्षा की जा रही थी। बहुत सारे संदिग्ध लोगों से इस बारे में पूछताछ की गई थी। परिजनों से भी कुछ तथ्य ऐसे आए थे, उनका भी हम लोगों ने सत्यापन किया था। अंततः 2 लोग, जो एक तो राशिद हैं और एक मोबिन, जो ये बलरामपुर उत्तर प्रदेश के हैं और सागवाड़ा में ये पीवीसी फिटिंग्स का काम करते हैं। चूँकि मृतक प्रकाश भी इस व्यवसाय जो कर रहा था वो भी पीवीसी मटेरियल का सप्लाई करता था। इन लोगों का प्रकाश से आपस में संपर्क रहा है और इस घटना से कुछ दिन पहले ही इन लोगों ने प्रकाश से लगभग 1 लाख रुपए की सामग्री उधार क्रय की थी। जब इन्होंने ये सामग्री खरीदी, उसी समय इन दोनों अभियुक्तों के मन में इस तरह का एक षड्यंत्र आ गया था कि यदि प्रकाश की हत्या कर देते हैं तो 1 लाख रुपए ये बचेंगे। इसके अलावा क्योंकि प्रकाश का व्यवसाय अच्छा था, उसके पास आते जाते घर पर और भी उसके पास पैसा हो सकता, तो वो भी हमें मिल जाएगा। इन लोगों ने पहले इस रास्ते की रेकी की और प्रकाश से चूंकि इनका संपर्क था, तो प्रकाश से इन्होंने बोला कि नया कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, वहाँ पर भी पीवीसी पाइप पर इस तरह की फिटिंग्स का मटेरियल चाहिए, हम लोग पार्टी को देख लेते हैं, आपको मुलाकात करवा देते हैं। उस बहाने प्रकाश को ये सागवाड़ा से जो घटनास्थल वाला रास्ता, उस रास्ते पर लेके आए और शाम को 8:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे। ये वहाँ पर सुनसान इलाका था, अंधेरा था। वो परिस्थितियाँ देखकर वहीं उसको रोककर उसके साथ इन्होंने मारपीट की। धारदार हथियार से गला भी रहता है इसका और एक पेचकस जो तीखा नोक वाला होता है, उससे प्रकाश के सिर में पीछे से भी वार किए, उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। और भी उसके पास पैसा हो सकता, तो वो भी हमें मिल जाएगा। इन लोगों ने पहले इस रास्ते की रेकी की और प्रकाश से चूंकि इनका संपर्क था, तो प्रकाश से इन्होंने बोला कि नया कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, वहाँ पर भी पीवीसी पाइप पर इस तरह की फिटिंग्स का मटेरियल चाहिए, हम लोग पार्टी को देख लेते हैं, आपको मुलाकात करवा देते हैं। उस बहाने प्रकाश को ये सागवाड़ा से जो घटनास्थल वाला रास्ता, उस रास्ते पर लेके आए और शाम को 8:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे। ये वहाँ पर सुनसान इलाका था, अंधेरा था। वो परिस्थितियाँ देखकर वहीं उसको रोककर उसके साथ इन्होंने मारपीट की। धारदार हथियार से गला भी रहता है इसका और एक पेचकस जो तीखा नोक वाला होता है, उससे प्रकाश के सिर में पीछे से भी वार किए, उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। इनमें संदेह होने के बाद इनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ के बाद में एक अपराधी गत 30 अक्टूबर को सेकंड टाइम जब पूछताछ करने के लिए बुलाया, तब वो फरार मिला और कई जो तकनीकी और गोपनीय जानकारियां भी इसमें हम लोगों ने एकत्रित की थी और उस आधार से पुनः इस जो दूसरा आरोपी है, इससे पूछताछ की गई। पूछताछ पर उसने अपना अपराध पूरा स्वीकार किया और उसने सारी तस्दीक करवाई है। इसमें आज इसकी अपराधी की एक की गिरफ्तारी कर ली गई है। आगे किस तरह से जांच चल रही है? इसमें एक अपराधी और हैं जो फरार हैं, उसके बारे में भी उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो बैकग्राउंड ये दोनों अपराधी
बलरामपुर जिला उत्तर प्रदेश के हैं और सागवाड़ा में लंबे समय से पीवीसी फिटिंग्स आदि का काम कर रहे थे ये, और प्रकाश के साथ इनका लेन देन चल रहा था। कई बार ये फिटिंग्स की जो सामग्री होती प्रकाश से लेके जाते थे। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने को लेकर उदयपुर में इन दिनों आवाज पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को पुलिस की महिला जवानों ने जागरूकता रैली निकाली। पुलिस लाइन मैदान से शुरू हुई इस रैली को पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली। इस दौरान महिला पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को अपने अधिकारों को लेकर जागरूक किया। भारत में राजस्थान पहला ऐसा राज्य होगा जहां मास्क की अनिवार्यता कानून पारित किया गया है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के उपयोग की अनिवार्यता भी पूरे राज्य में सख्ती से कर रही है। वहीं दूसरी ओर उदयपुर शहर में धड़ल्ले से नियमों की धज्जियां उड़ती दिख रही है। हर रविवार 65 से 70 लोग बिंदास ऑर्गेनाइजेशन के साथ शहर के आसपास ट्रैकिंग कर रहे हैं, जहां पर न मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और पूरी तरह से सरकार के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। इतना ही नहीं, बिंदास ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े युवा सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें डालकर खासो आम को भी गलत संदेश दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या उदयपुर का मुस्तैद प्रशासन इन पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि इस युवा वर्ग की लापरवाहियों का खामियाजा तो सभी को भुगतना पड़ सकता है। गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के बैनर तले गुर्जर समाज ने भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के मुखिया के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें 5% आरक्षण देने, देवनारायण योजना लागू करने, आंदोलन में शहीदों के परिजनों को नौकरी देने और एमबीसी कोटे से भर्ती हुई कर्मचारियों को नौकरी देने की मांग की गई। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगे जल्द पूरी नहीं होती है तो भीलवाड़ा में भी गुर्जर समाज सड़कों पर उतरेगा। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद धाभाई ने कहा कि चुनाव के दौरान मुख्य सेवक अशोक गहलोत ने घोषणा पत्र में आरक्षण का वादा किया था, मगर अब तक उसे पूरा नहीं किया गया। इसके साथ ही पूर्व में हुए गुर्जर आंदोलन में शहीद हुए समाज के लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने, आंदोलन में लगे मुकदमों को वापस लेने और एमबीसी कोटे से भर्ती हुए 1252 कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की जा रही है। जो आरक्षण का हमारा जो मूवमेंट था, परम आदरणीय कर्नल सिंह जी, करोड़ी सिंह जी बेसला द्वारा राजस्थान सरकार को समय दिया कि जो आपने अपने घोषणा पत्र में हमसे वादा किया है, उस वादे को में जो भी आपने हमसे वादा किया उसको पूरा करिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हम 1 नवंबर से जो है गुर्जर समाज को मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा। हमें अफसोस है, बार बार गुर्जर समाज को आंदोलन करना पड़ता है, उसमें आम जन को भी नुकसान होता है और गुर्जर समाज ये नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति को नुकसान हो, मगर हमें मजबूर किया जाता है। और हम आज पूरे राजस्थान के अंदर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने प्रत्येक तहसील से लेकर जिला हेडक्वार्टर तक माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को ज्ञापन देने का काम हम कर रहे हैं और सरकार को ये चेतावनी भी देना चाहते हैं कि आपने हमसे वादा किया और हमसे वोट लिया है, और गुर्जर समाज ने जो आपने मैनिफेस्टो और घोषणा पत्र में हमसे आपने जो वादा किया उसको पूरा आपके करने की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि गुर्जर समाज ने राजस्थान में सरकार लाने के लिए थम्पिंग में पूरा गुर्जर समाज ने एक तरफा कांग्रेस को वोट दिया है। जब आप हमसे वोट ले सकते हो तो हमारी मांगों को मानने में आपको क्या परेशानी है। 9वीं अनुसूची में डालने का काम मान लो केंद्र सरकार का है, तो वो भी राज्य सरकार जो है पहले उसकी चिट्ठी जो है केंद्र सरकार को भेजने का काम करे, और जो हमारा बैग लोग है विशेषकर जो 5% आरक्षण की जो सरकार ने हमसे वादा करके किया है उस बैग लोग को पूरा करे। जो हमारी 1252 की जो भर्तियां जो पेंडिंग है उनको पूरा करे। जो गुर्जर समाज के लोगों के ऊपर जो पुराने मुकदमे लगे हुए हैं उनका निराकरण करे। जो शहीद हुए हैं उस शहीदों को नौकरी की हमने मांग की, ऐसी हमने कौन सी मांग कर ली जिसको राज्य सरकार पूरा नहीं कर सकती है। इसलिए पुनः मेरा माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री जो गांधीवादी हमारे नेता है, हम ये चाहते हैं किसी भी प्रकार से जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करे, यही गुर्जर समाज चाहता है। अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार सरकार है, हम जिम्मेदार नहीं है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन चलाएंगे और अपनी बात को बेकाबू से रखने का प्रयास अखिल भारतीय गुर्जर महासभा राजस्थान में करेगी और बहुत जोरदार तरीके से करेगी।
पंचायत राज चुनाव के चलते वल्लभनगर में तेजी से उभरी जनता सेना ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इस कड़ी में कुराबड़ इलाके में धोबी घाट पर स्थित किसान सेवा केंद्र पर कुराबड़ पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन को लेकर अहम बैठक आहूत की गई। कुंवर प्रणवीर सिंह शक्तावत की अध्यक्षता में हुई बैठक पर प्रत्याशियों के नामों के पैनल बनाए गए। इस दौरान सभी दिग्गज कार्यकर्ताओं ने पार्टी की वर्तमान स्थिति मजबूत बताते हुए कहा कि हर कार्यकर्ता तन मन धन से प्रत्याशी को जिताने का प्रयत्न करे। साथ ही पार्टी द्वारा चयनित प्रत्याशियों के प्रति किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं रखने की बात पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान जनता सेना प्रदेश प्रभारी हरि सिंह चौहान, देहात जिला अध्यक्ष धर्मराज मियावत, प्रदेश उपाध्यक्ष उदय सिंह सारंग देवोत, कुराबड़ मंडल अध्यक्ष उदयलाल पटेल, कुराबड़ पूर्व प्रधान जोगेंद्र पटेल, इकाई अध्यक्ष शंकरलाल खटीक, शांतिलाल लोहार, कालूलाल जैन, केसर सिंह, देवी सिंह, रतन सिंह, गोपाल सिंह, रघुवीर सिंह, प्रशांत सिंह चौहान, राजेंद्र सिंह घोड़, राम सिंह, नारूलाल राव, जगजीत सिंह, बीपी सिंह, देवी सिंह, लोकेंद्र सिंह राठौड़, कालूलाल रेबारी, बद्रीलाल रेबारी, भंवर सिंह चुंडावत ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं भाजपा से जुड़े 4 कर्मठ कार्यकर्ताओं ने जनता सेना का दामन थामा है। वहीं कांग्रेस के एक दिग्गज कार्यकर्ता ने भी जनता सेना की सदस्यता ग्रहण की है। सुहाग की लंबी उम्र के लिए सुहागिनों द्वारा बड़े ही प्रेम से मनाया जाने वाला पर्व करवा चौथ बुधवार को है। इस करवा चौथ पर उदयपुर की माया चौधरी द्वारा व्रत का उद्यापन किया जाएगा। माया चौधरी ने बताया कि उद्यापन पर उनके निवास पुरोहितों की मादड़ी अरियंत विहार में 25 जोड़े करवा चौथ को बड़े ही पारंपरिक अंदाज में मनाएंगे। एक तरफ जहां माया चौधरी अपने व्रत का उद्यापन करेंगी, वहीं बाकी के जोड़े भी करवा चौथ को मनाएंगे। महिलाएं छलनी में चांद को देखने के बाद अपने पति का चेहरा देखेंगी और पति के हाथों करवे से पानी का पहला घूंट पीकर अपना उपवास खोलेंगी। माया चौधरी ने बताया कि कोविड-19 के चलते पूरी तैयारियां कर ली गई है। सभी को सैनिटाइज करने के बाद 25 ही जोड़े मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए करवा चौथ व्रत के सारे रीति रिवाजों को संपूर्ण करेंगे। और एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबिसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। पति की दीर्घायु की कामना को लेकर हर सुहागिन अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। इस साल मैं अपने करवा चौथ के व्रत का उद्यापन करने वाली हूँ। खुशी की बात यह है कि इस साल 25 जोड़े भी मेरे साथ व्रत रखेंगे और हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे। पूरा कार्यक्रम में हमारे निवास पुरोहित की मादड़ी अरिहंत विहार में करूँगी, क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसलिए सभी को पहले सैनिटाइज किया जाएगा और सभी को मास्क पहना के सोशल डिस्टेंसिंग की पालना रखते हुए हम इस करवा चौथ का सारा रीति रिवाज करेंगे। थैंक यू। और एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद आईपीएस रंजना शर्मा के नेतृत्व में रसूखदार नाहाटा के घर दी गई दबिश। देर रात अवैध सामान वाहनों में भरकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने किया जब्त, जांच जारी। बुलेट बनना पर फायरिंग करने वालों की हुई पहचान। तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का था विरोध। बच्चे की जान लेने वाला पैंथर आया पिंजरे में। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। और आधी दुनिया को जागरूक करने के लिए उदयपुर पुलिस की महिला टीम ने शहर में निकाली वाहन रैली। राज्य सरकार का आवाज अभियान पूरे परवान पर। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबिसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।